बताओ, इलेक्शन कमीशन को बताओ, कल का समय दिया है बैंक बंद होने तक, चुपचाप करो। एसबीआई ने फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं, जहाँ पे लोगों के प्रश्नों के उत्तर होते हैं और जो बताते हैं कि क्या क्या सेवा देता है ये बैंक, वो हटा दिए हैं। ये सरेआम उनकी चोरी पकड़ी गई है। इस्तीफा दिया नहीं है, दिलाया गया है। वो बड़ी जल्दबाजी में है। वो 15 तारीख तो मीटिंग रखी है 2 पद भरने के लिए, 2 रबड़ स्टैंप भरने के लिए, जो खतरनाक स्थिति है। और सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा भी आ गया है। अपोजिशन का लीडर तो क्या करेगा, उसकी माननी किसी ने है नहीं, और फटाफट करके लिस्ट बना ली इन्होंने, और इन्होंने मन भी बना लिया किसको लगाना है। अब मुझे आशंका है उनमें आग लग सकती है, चोरी हो सकते हैं, जेल में जाएंगे, जेल में उनका एमडी भी और भी। और मैं तो कहूँ SIT से अगर जांच हो, दो तुमने क्या किया और क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं लगाई, क्यों तुम्हें सजा नहीं दी जाए, क्यों तुम्हें जेल में ना भेजा जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। सर क्या कहेंगे, अभी जो लोकसभा चुनावों से पहले अचानक से ये इस्तीफा हो जाता है चुनाव आयुक्त का, इस पर ये बहुत खतरनाक स्थिति है देश के सामने। चुनाव आयुक्त बहुत अहम पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस पे इस्तीफा देना अपने आप में बताता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। या तो चुनाव आयुक्त को प्रेशराइज किया गया गलत काम करने के लिए, जिसको वो कर नहीं पाए, फिर उसको कहा गया तुम इस्तीफा दो, तुम हमारे काम के नहीं हो। जिस तरह से मदारी बंदर को भगा देता है, इसी तरह से इलेक्शन कमिश्नर को भगाया गया उनका इस्तीफा लेके। उनकी हिम्मत नहीं कि उनसे इस्तीफा मांगे सरकार, वो इस्तीफा ना दे। कोई मीटिंग भी चल रही है सरकार की इस पे पदों के भरे जाने। हाँ, वो बड़ी जल्दबाजी में है। वो 15 तारीख तो मीटिंग रखी है 2 पद भरने के लिए, 2 रबड़ स्टैंप भरने के लिए, जो खतरनाक स्थिति है। और सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा भी आ गया है कि वो भर्तियां ना हों, भर्ती ना करनी दी जाए, क्योंकि वो एक तरफा से बहुत गलत लोगों को भर्ती किया जाएगा और चुनाव में गड़बड़ करने की आशंका है। और चुनाव आयुक्त ने क्यों इस्तीफा दिया, पूरे देश को जानने का अधिकार है, पूरे देश को बताना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूटी बनती है। उस चुनाव आयुक्त ने जो भी लेटर में लिखा है उसकी क्या है, उसको मीडिया के सामने आना चाहिए, मीडिया का सामना करना चाहिए, देश को बताना चाहिए। चुनाव आयुक्त वो देश के इलेक्शन कमीशन का चुनाव आयुक्त था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय नहीं था। वो कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी, उसको बताना चाहिए उसने इस्तीफा क्यों दिया, किसने उससे इस्तीफा मांगा, क्या गड़बड़ कराना चाहते थे, क्यों वो डर के भागा। ये सारी चीज़ देश को पता होनी चाहिए। अगर देश के सामने ये बातों का नहीं पता है तो इसका मतलब है सरकार कितनी बदमाशी कर रही है कि चुनाव आयुक्त पे भी और चुनाव आयोग पे भी किस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है कि उनको इंडिपेंडेंट काम करने नहीं दिया जा रहा है। सर उनकी तरफ से कोई मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई, ना ही उनकी तरफ से कुछ बताया बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये उसी तरह से है, इतना 24 घंटे में इस्तीफा भी देना, उनको चुनाव आयुक्त लगाना और इतना जल्दी इस्तीफा देना, ये उसी तरह से है जैसे लव मैरिज अचानक होती है और डाइवोर्स भी अचानक होता है। ये एक तरह की चुनाव आयुक्त की पोस्ट इसी तरह इतनी जल्दबाजी में भरी गई और इतनी जल्दबाजी में इस्तीफा हुआ, जैसे लव मैरिज में फटाफट शादी करो और फिर फटाफट डाइवोर्स लो। हाँ, तो कार्यकाल 2027 तक का। हाँ बिल्कुल। वो तो चीफ इलेक्शन कमीशनर बनने वाले थे, जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी जगह पे वो 25 में रिटायर होने वाले हैं, उनकी जगह उनको बनना था, वो चले गए इस्तीफा देके। इस्तीफा दिया नहीं है, दिलाया गया है। यस। क्या कारण हो सकता है, सरकार 2 ही तरीके से इस्तीफा दिलवाते हैं। जब आप गलत काम करना छोड़ दें सरकार के कहने से, जब आप सरकार का दबाव मानने से छोड़ दें, तभी आपका इस्तीफा होता है, तभी आपसे इस्तीफा दिलवाया जाता है। और उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, उनको कोई हटा नहीं सकता, बड़ा कठिन कानून है हटाने का, मगर वो इसलिए हटे होंगे, सरकारी मुलाजिम हैं और वो चेले चांटे थे इन लोगों के, और इतना जल्दी उनको भर्ती किया गया था, फटाफट 24 घंटे में उनका इस्तीफा भी ले लिया और चुनाव आयुक्त भी बना दिया। बड़ी गड़बड़ हुई थी उनको लगाने में, इसलिए ऐसे कमज़ोर अफसर हैं, उन्होंने इस्तीफा भी डर के मारे दे दिया। क्या लगता है आपको, जो नियुक्ति में पारदर्शिता की जो बात होती है वो रहेगी? कोई नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं, जो PM चाहेगा वो हो जाएगा, क्योंकि उनका कोई चेला चाटा मंत्री इसमें एक दूसरा मेंबर होगा, तीसरा अपोजिशन का लीडर होगा। अपोजिशन का लीडर तो क्या करेगा, उसकी माननी किसी ने है नहीं, और फटाफट करके लिस्ट बनानी इन्होंने, और इन्होंने मन भी बना लिया किसको लगाना है, वही लोग लगेंगे रबड़ स्टैंप। सुप्रीम कोर्ट को स्टे करना चाहिए और ये अपॉइंटमेंट नहीं होने देनी चाहिए। जो नए आयुक्त को 15 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं और चोरी चकारी करने की कोशिश में है सरकार, और जो कानून बदल के उन्होंने जो कहा है, जो इस देश के संविधान और संविधान सभा को भी एक तरह से गाली दी है, और प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री को ही चीफ जस्टिस की जगह वो रखने के लिए कानून बनवा लिया पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट को बंधक बना के, उस कानून को भी निरस्त करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने। और इन चुनाव आयुक्त की कोई जरूरत नहीं देश को, इन लोगों की बहुत स्टाफ है, काम हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। जब काम होता है, घर में घर का मुखिया नहीं हो तो घर के लोग, दूसरे लोग उस काम को संभाल लेंगे, कोई ज़्यादा नहीं। बल्कि रबड़ स्टैंप चुनाव आयुक्त होने से गड़बड़ होने की ज़्यादा आशंका देश में आज के दिन। SBI का पटिशन नहीं था, SBI से पटिशन डलवाया गया सरकार ने,
लोगों का, वकीलों का मानना है पीएमओ के आदेश से ऐसा हुआ है। और पीएमओ के आदेश कौन देता? पीएमओ आदेश, पीएमओ वही आदेश देता जो पीएम चाहता है। ये सारा का सारा वो हो गया है, व्यक्तिवाद हो गया है देश में। देश की डेमोक्रेसी पे कब्जा हो गया है। देश में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ बची नहीं है। देश में तानाशाही चल रही है। एसबीआई ने मोहलत भी तो मांगी थी ना सरकार से। अरे एसबीआई मोहलत मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जिस बात की आप मोहलत मांग रहे हो वो तो काम हमने आपको करने के लिए नहीं कहा, हमें टैली करने के लिए थोड़ा कहा है। हमें तो कहा जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो आपने खुद माना है, और जो आपने FAQ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में भी जो आपने था, जो डिलीट कर दिया वेबसाइट से चोरी चकारी की वजह से, भाई उसमें आपने पहले ही कहा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और लोगों की KYC होती है बिल्कुल, और वो 29 ब्रांचेज हैं और एक ही अकाउंट से लोगों का पैसा, या पार्टियों का भी एक ही अकाउंट है, उसी पे पैसा जाएगा। सब कुछ इनके पास इजीली अवेलेबल है। ये बताना नहीं चाहते, चोरी करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने जो कहा सिर्फ वो काम करिए, जो इन्फॉर्मेशन आपके बंद लिफाफे हैं उसको खोलो और देश को बताओ, इलेक्शन कमीशन को बताओ। कल का समय दिया है बैंक बंद होने तक, चुपचाप करो। और फिर इलेक्शन कमीशन को कहा है 15 तारीख को 5 बजे तक या उससे पहले पोस्ट करो, पूरे देश को बताओ ये क्या है। तो इसलिए इसमें डर क्या है, असली बात क्या है? चाइना से भी पैसा आया, चाइना की कंपनियों से पैसा आया हुआ है। जितने भगोड़े हैं जो देश का पैसा मार के भागे हुए हैं उनका भी पैसा है। जिन कंपनियों के लोन माफ़ किए हैं उनका भी पैसा है, जिनका लोन माफ़ कर दिया। अरे देश की जनता का पैसा उनको लोन के रूप में देते हैं और उधर से उनका लोन माफ़ कर देते हैं। और किसानों के आगे कील और बंदूक लेके लोग खड़े कर दिए। इसी देश के बेटा बेटी जो फोर्सेज में हैं उनको डराने का काम हो रहा। वो इसलिए डराने का काम हो रहा, किसानों से इसलिए डरते हैं ये कि किसान ने आके ये इनका सामना करेंगे और पूरा देश बोलना शुरू कर देगा। और ये डरते बहुत हैं, कोई बोलना शुरू कर। एक तो इवन प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को भी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर चोर फंड कहना शुरू कर दिया। किसकी जुबान पकड़ोगे? यहाँ वकीलों में और देश के लोगों में एक चर्चा हो गई है कि 2 बदमाश हटाओ, 2 बदमाश भगाओ, देश को बचाओ। अब हमने पूछा भी कौन है ये 2 बदमाश? बोले 2 बदमाशों को सब जानते हैं और गुजरात इनको जानता है, गुजरात के लोग। और गुजरात के लोग ही अब इनका इलाज करेंगे ताकि दूसरे देश के लोगों को गर्व हो गुजरात की जनता पे कि गुजरात की जनता ने अपने स्टेट के बदमाशों का इलाज किया है। सर आप कह रहे हैं कि एसबीआई ने वेबसाइट से कुछ डिटेल्स डिलीट भी की है? हाँ बिल्कुल। एसबीआई ने फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं, जहाँ पे लोगों के प्रश्नों के उत्तर होते हैं और जो बताते हैं कि क्या क्या सेवा देता है ये बैंक, वो हटा दिए हैं। ये सरेआम इनकी चोरी पकड़ी गई है। इनका ज़बरदस्त इलाज होगा। और मुझे तो अब डर है, मुझे एक डर है कि अब कहीं से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देना चाहिए था कि तुरंत जो भी आपके पास डाटा और डॉक्यूमेंट है उनको सेफ कस्टडी में रखो। कोई भी अगर, अब मुझे आशंका है उनमें आग लग सकती है, चोरी हो सकते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट से सामने कि ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब देख लेना, नई बात हो सकती है जिसका डर है देश के वकीलों को कि ये उस डाटा में, उस डॉक्यूमेंट में आग लगा सकते हैं अपना पीछा छुटाने के लिए। फिर देश के सामने बिल्कुल समझ में आ जाएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका स्पष्ट नजर आ जाएगा और चोर चोर के नारे देश में लगेंगे और चोर पकड़ा जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि डेटा में गड़बड़ी भी हो सकती है? गड़बड़ी नहीं, वो हाँ, डेटा में गड़बड़ी भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट जलाए जा सकते हैं। छुपाने का पूरा यस। और बलि का बकरा एसबीआई के अधिकारियों को बनाया जा सकता है। यस, ये बहुत खतरनाक स्थिति है देश के लिए। डर किस बात का है? एसबीआई क्यों नहीं जाएगी? डर इस बात का है, देश के लोग जूते मारेंगे सरकार को कि तुमने एक तरफ तो चाइना हमारे देश पे कब्जा किया हुआ, तुम चुप इसीलिए हो क्योंकि चाइना से पैसा लिया तुमने, चाइना की कंपनियों से पैसा लिया है और उनको बेनिफिट पहुंचाया है। देश के लोग जो धनाढ्य हैं, इवन देश के वो लोग जिनका मेन मीडिया है, जिनका मेन मीडिया है, उन लोगों का भी उनको फ़ायदा पहुँचाया गया है। उनको एडवर्टाइजमेंट देश के पैसे से दी जा रही हैं और वो गीत गा रहे हैं, सरकार के गीत गा रहे हैं, मोदी के, जबकि देश का पैसा एडवर्टाइजमेंट के रूप में इस मेन स्ट्रीम मीडिया को मिलता है जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, खाता है देश का पैसा और प्रशंसा करता है एक आदमी की। तो इससे इवन जो भागे हुए भगोड़े हैं, देश के पैसा मार के भागे हुए हैं, बैंकों का लूट के भागे हुए हैं, उन लोगों का भी पैसा उसमें आया है। ये सेल कंपनियां बनाने के लिए जिम्मेवार है ये सरकार, नकली कंपनियां, और नकली कंपनियां बना के उनके जरिए पैसा लिया हुआ है। इससे बड़ी गद्दार सरकार देश में अभी तक नहीं आई। ये साबित हो जाएगा, देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। अगर एसबीआई सारी डिटेल नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट को, तब क्या होगा? क्योंकि अवमानना का भी एक याचिका दायर, जेल में जाएंगे, जेल में उनका MD भी और भी। और मैं तो कहूँ SIT से अगर जांच हो, सारी बातें डिटेल पकड़ी जाएं, इन लोगों को कौन ये इन्फॉर्मेशन देने से मना कर रहा है, किसका हाथ है, तो ये जांच PMO तक जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट को, प्राइम मिनिस्टर को भी उसी तरह बुलाना होगा, इस देश के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री को, जैसे पाकिस्तान
कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में बुलाया और उनको जेल में भेजा। सीजे चंद्रचूड़ जी ने भी उनसे कुछ सवाल उठाए कि इतने दिन दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतने दिन देने भी नहीं चाहिए थे। इतने दिन में तो अब तक ये इन्फॉर्मेशन देश को पता चलनी चाहिए थी। इसका मतलब चोर बहुत मजबूत है और चोर को पूरी आदत है, और वो चोर अभी भी चोरी करके देश को धोखा देना चाहता है, और चोर को अब जनता ने पकड़ लिया है। अब चोर कहीं भाग नहीं सकता, चोर चारों तरफ से जनता से घिरा हुआ है। सर आखिर में क्या कहेंगे कि जो अब मामला है कैसे कब तक क्या सब चलता रहेगा? ये जल्दी अब देखो आपको पता चल जाएगा। एफिडेविट देने के लिए कहा है SBI के MD को कि यहाँ एफिडेविट दो, तुमने क्या किया और क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं लगाई, क्यों तुम्हें सजा नहीं दी जाए, क्यों तुम्हें जेल में ना भेजा जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ये सवाल यस यस यस, वो हो सकता है देश में पहली बार कोई इस तरह के मुस्टंडे जेल में जाएं। तो अवमानना का भी कुछ रह सकता है? और क्या, अवमानना तो हो ही गई। जो उन्होंने कहा था उस तक अवमानना तो हो चुकी है ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना यस, सुप्रीम कोर्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी जेल में भेजेगा इन लोगों को। इन्फॉर्मेशन भी आएगी देश के सामने और ये लोग जेल में भी जाएंगे, देश में पहली बार होगा और ये बहुत ज़रूरी है। और देश की जनता में बड़ी खुशी की लहर है, सबके चेहरे पे रौनक है आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के हक में है, देश की जनता के हक में है, देश के लोगों का जानने के अधिकार की जो रखवाली सुप्रीम कोर्ट ने आज करने की कोशिश की है। धन्यवाद की पात्र है देश की सुप्रीम कोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।